नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है वी सुब्रमण्यम। तो इसको याद रखना है। और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से भी था। कारण ये है कि 1998 बैच के जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा कि नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं वी सुब्रमण्यम जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनी बर्जर नामक प्राणी कहाँ देखा गया है? तो इसका सही जवाब है गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। तो गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हनी बर्जर नामक जो प्राणी है वो देखा गया है। हनी बर्जर जो होता है ये नाटा सा प्राणी होता है, इसके 4 पैर होते हैं और मुंह थोड़ा नोकीला होता है। ये कुंवारपुर और मनेनगढ़ वन परिक्षेत्र में देखा गया है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये शहद जो होता है मधुमक्खी के छत्ते पे उस पे हमला करता है और शहद को खाता है। इसके अलावा भूख लगने पे थोड़ा मांसाहारी भी हो जाता है। ठीक है, और अगर ये हमला कर दे तो इसके नाखून काफ़ी बड़े होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अभी तक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली है जिसमें हनी बर्जर ने हमला किया हो। ठीक है, ये दुर्लभ प्राणी है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है पावर लिफ्टिंग से है। ठीक है, दीपक पटेल का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। इन्हें गोल्ड मेडल मिला है या इन्होंने जीता है राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, दीपक पटेल पावर लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इसका प्रारंभ भारत में हुआ है 2020 से और ये 45 से 60 ग्राम जो प्रोटीन है वो प्रतिदिन हमको लेना चाहिए और अपने वजन का या फिर 0.8 से 1% जो प्रोटीन है हमें लेना चाहिए। ठीक है, और जो विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया गया है? तो वो 4 फरवरी को मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दो इम्पोर्टेंट डे जो फरवरी के हैं उनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अपने नाम किया है। ठीक है, और इन्होंने 6वीं बार ये प्रतियोगिता जीती है। इससे पहले जो टीम इनको इन्होंने हराया है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, है ना। और अगला जो आईसीसी महिला टी20 है उसकी मेज़बानी करेगा बांग्लादेश 2024 में और 2026 में इसकी मेज़बानी करेगी इंग्लैंड टीम। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। तो फ्रेडरिक आंद्रे जो हैं किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो ये हैं डेनमार्क के। अभी भारत की यात्रा पर ये आए हुए हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अब ये होमवर्क प्रश्न आप लोगों के लिए है, संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बंजारा, बी आवारा, सी गुर्जर या डी बकरवाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी लिखी पहली जो 4 पंक्तियां हैं वो सुनाना चाहूँगा। मैं हूँ एक परिंदा ऊंचे आसमानों का, नीले गगन का, तेज तूफानों का। मंजिल मेरी संघर्षपूर्ण, रास्ता है लंबा, पर मुझे क्या डर है, मैं हूँ एक परिंदा। चाहे कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए मेरी राहों में, पर्वत तूफान आंधियाँ क्यों न टकराएं मेरी बाहों से, उड़ चला हूँ अपने लक्ष्य की ओर निडरता से, पा लूंगा उस मंजिल को अपनी तत्परता से। इस परिंदे का अब नहीं कोई ठिकाना, मंजिल इसका घर और लक्ष्य को है पाना, मंजिल इसका घर और लक्ष्य को है पाना। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन वीडियो की ओर। आर्थिक संवाद 23 से 25 फरवरी तक कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है पुणे में। तो पुणे में ये एशिया आर्थिक संवाद पारित या आयोजित हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रियों का इसमें कार्यक्रम था और इसका मुख्य विषय था एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सिएटल। सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। अब सिएटल कहाँ है?
ये अमेरिका में है, ठीक है। और ये अमेरिका का ऐसा पहला शहर है जहाँ जातिगत भेदभाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने, जो कि भारत की एक संस्था है, ठीक है, इन्होंने एफसीआई के खिलाफ, जो उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग में, ठीक है। तो दुर्ग में किया जा रहा है, इसको याद रखना है आपको कि दुर्ग में फॉरेस्ट वंडरलैंड का निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि जो कुछ भूमि हमारे पास रहती है, जहाँ पे माइनिंग्स होती है, माइनिंग्स ख़त्म होने के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है और उसका उपयोग ना के बराबर होता है। लेकिन अब क्योंकि पर्यावरण संतुलन को भी मेंटेन करना है और जो वनों की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना है, वन आवरण को बढ़ाना है, तो ऐसे क्षेत्र में वनों को पुनः रोपित करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में हमने नंदिनी माइंस का जो भूमि है, वहाँ पे जो 100 एकड़ की भूमि है, वहाँ पे जो वन लगाए गए हैं उसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्पल और आपको दुर्ग में देखने को मिलेगा, जहाँ से चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में निकाला जा चुका है, माइंस खाली हो गई है, वो भूमि भी खाली हो गई है। तो वहाँ पे अब क्या किया जाएगा, वन का रोपण किया जाएगा और फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीजीपीएससी स्टाइल में है, इसे देखते हैं। इनमें से सही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में 107.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 23.41 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला, ये गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य नहीं है, बल्कि दूसरा सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सारे कथन इसमें सही हैं और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा क्योंकि पहला कथन इसमें गलत है। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, गलत कथन इसमें उत्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है कोरबा, ठीक है। तो कोरबा में दूसरा मिलेट कैफ़े खोला गया है। तो पहला कहाँ खोला गया था? तो रायगढ़ में खोला गया था। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ज़िले या कुछ राज्य बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग या कुछ ज़िले या कुछ जगह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? इसी के संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा आपको। तो इसके लिए आप थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा। रख हौसला, यह वक्त गुजर जाएगा, आया तूफान भी थम जाएगा, कश्ती तेरी डगमगा रही है मगर पतवार को थामे रख, यह पार लग जाएगा। परीक्षा जटिल है तेरी, तू जानता है, मन संशय में है, तू मानता है, मुड़ कर ना देख कि क्या खो गया है, नजरे सामने रख जो हासिल किया है। लहरें आएंगी जाएंगी, नौका चलनी चाहिए, सैलाब उठकर थम जाएगा, नाविक को धैर्य रखना चाहिए। तेरी कश्ती को साहिल मिल जाएगा, तू नाविक है तो तुझे घर मिल जाएगा। खतरे में वो हैं जो भ्रम में हैं, आगे पीछे हटने के असमंजस में हैं। याद रख तू जंग लड़ने से तो या जीत होगी या हार, हथियार डाल देने से तो निश्चित ही है हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला, ठीक है। तो लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। 65 प्रकार के जो लघु वनोपज हैं उसका संग्रहण किया जा रहा है। 74% की खरीदी की जा रही है, ठीक है ना। और संग्राहक 6% बढ़ गए हैं, 6 लाख संग्राहक हो गए हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है सौराष्ट्र ने, ठीक है। तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर क्या जीता है, 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पिछले वर्ष जो है, जो 21-22 का जो खिताब था वो मध्य प्रदेश ने जीता था। तो इसको भी आपको याद